हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रिवर्सिबल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड्रो क्रैकिंग। कल हमने हाइड्रो ट्रीटिंग पर पढ़ा था। तो वैसे तो आज टॉपिक जो था हमारा प्लेटफॉर्मिंग था, लेकिन मैंने देखा कि आगे का जो चैप्टर है वो हाइड्रो क्रैकिंग भी था। तो मैंने सोचा जब हाइड्रो ट्रीटिंग पढ़ाई रहा हूँ तो हाइड्रो ट्रीटिंग का ही एक ये पार्ट है हाइड्रो प्रोसेसिंग का। तो मैंने सोचा कि सारा क्रैकिंग सब एक ही साथ मतलब करवा दूँ, ठीक है। थोड़ा गला ख़राब है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रो क्रैकिंग की। तो कल का जो मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने एक गलती कर दिया था उसमें बताने में। एक्चुअली क्या है, जब हम लोग हमारा रन चलता है ना, मतलब तो उसमें क्या है, हम हाइड्रो ट्रीटिंग और हाइड्रो क्रैकिंग ना एक साथ कर देते हैं। मतलब दोनों कैटलिस्ट तुम डाल दोगे तो तुम्हारा दोनों हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग रन चला। तो मैंने जो टेम्परेचर और प्रेशर बताया था ना, वो हाइड्रो क्रैकिंग के लिए बता दिया था। तो मैं बता देता हूँ दोबारा। जो हाइड्रो ट्रीटिंग होता है उसका जो टेम्परेचर है मैक्सिमम, जैसे अगर जो हम गैस ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जैसे DHDS फीड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट रन गैस यूज़ ऑयल कर रहे हैं, तो उसमें जो है हम टेम्परेचर जो है 300 मैक्सिमम रखते हैं, और जो प्रेशर है हमारा वो 30 से 50 बार के अराउंड रखते हैं। और अगर जो नेप्था तुम फीड यूज़ कर रहे हो तो तुम 10 से 20 रखेंगे। केरोसिन भी अगर जो यूज़ करेंगे तो 10 से 15 रखेंगे, टेम्परेचर तुम्हारा सेम रहेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। मैंने जो कल का जो वीडियो है उसका मैंने पिन भी कर दिया, जो मैंने मिस्टेक करके मैंने लिख दिया है, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा। आज हम हाइड्रो क्रैकिंग बात करेंगे। देखिए, हाइड्रो क्रैकिंग जो एक प्रोसेस होता है, मैं अभी ये सब पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना, मतलब फॉरेन कंट्री के बारे में बताया गया कि कब हाइड्रो क्रैकिंग आया, किस तरीके से, कब डिमांड बढ़ा, क्यों यूनिट लगी, ठीक है। तो कल तो मैंने आपको बता दिया था कि हमें हाइड्रो प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो आज हम उसके आगे बात करेंगे कि हाइड्रो क्रैकिंग का। देखिए, जो हाइड्रो क्रैकिंग का जो मेन मकसद होता है, अगर जो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ हाइड्रो क्रैकिंग, तो इसका यही होता है कि जो हाई मोलिकुलर जो आपका, एक मिनट मैं इसको थोड़ा साइलेंट मोड में कर देता हूँ पहले, फ्लाइट मोड में, हाँ ठीक है। जो हमारा हाइड्रो क्रैकिंग होता है ना दोस्तों, तो उसमें होता क्या है बेसिकली, जो हमारा जो वीजीओ है, मान लीजिए वैक्यूम गैस ऑयल, तो हाई मोलिकुलर वेट को ये लाइट मोलिकुलर वेट में कन्वर्ट करता है। आपको क्या बताना, जो हाई मोलिकुलर वेट है उसको लो मोलिकुलर वेट में कन्वर्ट कर, मतलब कि क्रैकिंग कर रहा है। क्रैकिंग मतलब बॉन्ड को ये तोड़ता है, ठीक है, तोड़ेगा बॉन्ड को, ठीक है, क्रैक करेगा उसको। तो इससे क्या होगा, हमें लाइट प्रोडक्ट मिलेगा। लाइट प्रोडक्ट मिलेगा तो वो हमारे लिए फर्दर प्रोसेस के लिए वो यूज़फुल होता है, ठीक है। और जो हाइड्रो क्रैकिंग से जो हमारा रिएक्शन, जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलता है, तो वो हमारा ऑलमोस्ट, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा जो आपका वेस्ट जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि बॉटम से हमारा रेजिड्यू निकल गया, लेकिन हाइड्रो क्रैकिंग में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको ना बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट निकाल के देगा, आपको मतलब कचरा नहीं निकलेगा। ओवरऑल बात ये है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा ये प्रोसेस है कि देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेज, 2 स्टेज इसमें दिखाया गया है ना। तो देखिए 2 स्टेज ये हाइड्रो क्रैकिंग है ना। तो ज़रूरी नहीं 2 स्टेज, मतलब सिंगल स्टेज में होता है। 2 स्टेज थोड़ा अच्छा होता है। 2 स्टेज में ये होता है कि आप 2 स्टेज यूज़ कर रहे हैं। चलिए मैं आगे बताऊँगा, अभी थोड़ा हम पहले बाकी चीज़ें पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें जो प्रेशर होता है हमारा, वो हमारा जनरली हाई प्रेशर हम यूज़ करते हैं। जो कल का जो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 से लेकर के 300 तक, इसमें कुछ पेन वेन में ले लेता हूँ। ये देखिए 200 से 300, बहुत, ये 300 बहुत मैक्सिमम बार होता है। मतलब हम जनरली ना 180 पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इतना तो ऑप्शन में भी आपको नहीं देगा 300 बार, लेकिन हाँ 200 से 250 देगा आपको, 150 से 250 भी देगा, तो आप वो टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और टेम्परेचर 400 यूज़ करते हैं, ठीक है हम, ओके। आगे देखते हैं। तो जैसे ना कुछ कैटलिस्ट हमने मतलब डेवलप किए गए हैं, तो उस कैटलिस्ट के मतलब आप यूज़ करोगे तो आपको लो प्रेशर पे ही आपका काम बन जाएगा, क्योंकि बाकी काम कैटलिस्ट कर देता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब मैं थोड़ा ऑपरेशन बता देता हूँ होता क्या है। सबसे पहले वीजीओ जो ऑयल है हमारा, उसको हम जो हमारा टैंक होता है, टैंक से आता है, उसको हम गर्म करते हैं,
विद द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर से गर्म होने के बाद उसको हम एक फिक्स बेड रिएक्टर, आपसे पूछे कि हाइड्रोक्रैकिंग के लिए कौन सा रिएक्टर यूज़ होता है, तो फिक्स बेड रिएक्टर यूज़ होता है। उसमें रिएक्टर में लोडिंग होती है, कैटलिस्ट फिल होते हैं, और कैटलिस्ट पूछे कि कौन सा होता है, तो कैटलिस्ट जो होता है निकिल, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम, तीनों कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो तीनों कैटलिस्ट यूज़ होगा क्रैकिंग में। उसके बाद हम प्रेशर जो अराउंड 180 बार का प्रेशर रखेंगे, और जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। और उसके बाद ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन से होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है, वो जो भी हमारा निकलेगा उससे मटेरियल, वो हम स्ट्रिपर में भेज देंगे। स्ट्रिपर से जो हमारा जो लो वोलेटाइल कंपोनेंट है उससे वो ऊपर की ओर निकल जाएगा और नीचे लिक्विड रह जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा गैस, उसमें हम नाइट्रोजन डालते हैं स्ट्रिपिंग में, तो उससे क्या होगा कि जैसे उधर से हमारा हाइड्रोजन आ रहा है, और अगर जो हमारा क्या होता है, जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसमें ना आपका वीजीओ में सल्फ़र होगा। तो सल्फ़र जो है नाइट्रोजन से रिएक्ट करके ना, वो एक तो नाइट्रोजन से नहीं रिएक्ट करेगा, वो जो एक्चुअली क्या है, आपका हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2S बना देगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा, और वो ऊपर फ्लू गैस के थ्रू हम उसको रिमूव कर लेंगे, और आपका अमोनिया बनाएगा N। जो नाइट्रोजन आप स्ट्रिपिंग में यूज़ कर रहे हो, तो नाइट्रोजन और H का यूज़ करके अमोनिया बना देगा, और वो उसको हम फर्दर वो ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आगे अब पढ़ता हूँ कि देखिए, अब इसमें देखिए चॉइसेस ऑफ कन्वर्जन रूट बताया गया कि मतलब किस तरीके से हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है, मैं बताऊंगा नहीं, ये आते भी नहीं पेपर में, लेकिन आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो हाइड्रोक्रैकिंग प्रोसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट कैटलिस्ट ऑपरेशन है ये, ठीक है। कहाँ पे हाई हाइड्रोजन प्रेशर लगता है, इसमें हैवी ऑयल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें लो मोलिकुलर वेट को कन्वर्ट करने में, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्रैकिंग कवर करता है डिफरेंट फ्यूल, जैसे कि रेंजिंग C4 से, मतलब आपका फ्यूल गैस, मतलब वो नेचुरल गैस निकल जाएगा, जो कि फिर आगे आपको नेप्था के लिए आपका प्रोडक्ट निकाल देगा, ठीक है। लूब ऑयल के लिए आपका निकालेगा ये, ठीक है। तो मोस्ट हाइड्रोक्रैकर आर यूज्ड विथ कैटलिस्ट विद डाउन फ्लो रिएक्टेंट, ठीक है। डाउन फ्लो हम यूज़ करते हैं। डाउन फ्लो का मतलब होता है आप जो फीड है हमारा, वो आप टॉप से डालोगे, ठीक है, रिएक्टर के टॉप से जाएगा और वो बॉटम की ओर गिरेगा, तो उसको हम डाउन फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और अप फ्लो क्या होता है, जो नीचे से बॉटम से जाएगा और टॉप से निकलेगा, ठीक। उसके बाद देखिए, इतना मैंने बता दिया। मोस्ट हाइड्रोक्रैकर यूज फिक्स बेड कैटलिस्ट विद डाउन फ्लो हो गया। हाइड्रोजन ऑयल प्रोसेस डेवलप्ड बाय हाइड्रोकार्बन रिसर्च। अब ये थोड़ा मतलब बता रहा है कि किस किस टाइप का रिसर्च वगैरह होते हैं रिएक्टर को मतलब एक अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। और मैंने आपको मेन जो प्रोसेस आपको बता दिया है। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोसेस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। देखिए, प्रोसेस जो आपका होता है दो टाइप में होगा आपका, ठीक है। एक तो होगा दोस्तों सिंगल स्टेज होता है, और एक होता है 2 स्टेज। तो सिंगल स्टेज में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंगल स्टेज जो है हमारा कैसा होता है। तो सिंगल स्टेज में आपका क्या होगा ना कि देखिए, सिंगल स्टेज का क्या होता है कि वो क्या करेगा, आपका जो जैसे कि अमोनिया वगैरह जो फॉर्म होते हैं या फिर, तो उन सबको ना वो रिमूव करने का काम करता है। मतलब देखिए, एक्चुअली हाइड्रोक्रैकिंग बहुत बड़ा यूनिट है, तो उसमें इतने सारे रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, तो उतना हमें भी नहीं पता चल पाता, क्योंकि आप एक चीज़ समझो, जब आप प्लांट में खड़े होगे ना, तो आप दो ही जगह लगोगे, या तो आप DCS ऑपरेटर अंदर लगोगे, या फिर आप वाल के पास लगोगे, किसी यूनिट के पास। आप अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है ना, वो आप जान नहीं पाओगे। तो आप लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ फिर भी कि जो हमारा देखिए, इसमें बोला गया है कि जो 2 स्टेज होता है, तो अगर जो 2 स्टेज की बात करें तो इसमें देखिए दोस्तों, इन द फर्स्ट टाइप द अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द अनकन्वर्टेड हाइड्रोकार्बन बिफोर लेटर। मतलब कि जो अनकन्वर्टेड हाइड्रोकार्बन होता है वो भी हमारा जो 2 स्टेज हाइड्रोक्रैकर होता है उसमें वो निकल जाता है, ठीक है।
उसको हम कहते हैं 2 स्टेज, ठीक है। और द अदर वेराइटी इज़ ऑफन रेफर टू सीरीज। सीरीज में क्या होता है, 2 रिएक्टर होता है, पहला रिएक्टर में जाएगा, उससे कुछ रिएक्शन होने के बाद हम दोबारा उसको और अच्छा फिनिश प्रोडक्ट करने के लिए ना हम दोबारा एक रिएक्टर में डाल देते हैं, और जो दूसरा रिएक्टर होगा उसमें जियोलाइट का कैटलिस्ट हम डालते हैं, तो दूसरे रिएक्टर में जा करके वो और अच्छा फिनिश प्रोडक्ट निकालता है। तो सीरीज़ में निकालने का समझ रहे हो ना, सीरीज़ में कैसे लगाते हैं, पहले फीड डालो, पहले से निकला, फिर उसी फीड जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको दूसरे रिएक्टर में डाल दो, ठीक है। और 2 स्टेज मतलब दोनों स्टेज को साइमल्टेनियसली यूज़ करना, उसको 2 स्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो 2 स्टेज है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वो मैंने बता दिया एक बेसिक सा, ठीक है। तो सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया। कंक्लूज़न देख लेते हैं एक बार कि कंक्लूज़न क्या हमारा निकल के आए। तो देखिए बोथ 2 स्टेज एंड सीरीज फ्लो जो हाइड्रो क्रैकिंग होता है वो फेजिबल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ये चलता है। दे में येल्ड वन मोड ऑफ द ऑपरेशन, ओनली नेफ्था एंड लाइट प्रोडक्ट एंड इन डिफरेंट मोड, ओनली गैस ऑयल एंड lighter product in the naphtha mode. Both configuration have comparable yield pattern. In mode of the heavier products, kerosene and gas oil, the 2 stage process is more selective. तो देखिए जैसे कि आपका जो हैवियर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उन सब चीज़ के लिए हम 2 स्टेज प्रोसेस ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। इन द फर्स्ट रिएक्टर इज़ रिमूव, पहले रिएक्टर में करते हैं, फिर दूसरी बात हम सेकंड रिएक्टर में उसको रिमूव करते हैं जो भी अदर मतलब अनडिज़ायरेबल कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ओके, सो इन द सीरीज ऑपरेशन दिस प्रोडक्ट इज़ पार्शली ओवर क्रैक्ड इनटू लाइटर प्रोडक्ट इन द सेकंड रिएक्टर। तो यही चीज़ बताया गया कि पहले रिएक्टर में कुछ क्रैकिंग होगा, वो जो फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा और उसको सेकंड फर्दर में हम उसको करेंगे। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो क्रैकिंग का आपसे टेम्परेचर प्रेशर पूछेगा, टेम्परेचर बताना है 400 और प्रेशर बताना है आपको 180 टू 250 या 300 भी अगर जो ऑप्शन में होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कौन कैटलिस्ट हाइड्रो क्रैकिंग में यूज़ करोगे, तो निकिल कोबाल्ट मोलिब्डेनम यूज़ करोगे। कितने इसमें स्टेजेस तरीके से हम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो एक तो 2 स्टेज होता है और एक सीरीज़ में होता है, ठीक है। ये इसके मेन प्रोडक्ट बताइए क्या क्या। तो पहला तो एक नेचुरल गैस निकालेगा ये, ठीक है। उसके बाद आपको फ्यूल गैस निकल जाता है वो, ठीक। उसके बाद आपको डीजल निकालता है ये, डीजल निकालने के बाद डीजल के जो भी कंपाउंड्स होते हैं अदर, वो सब आप फिर एक ऑयल से मिडिल डिस्टिलेट निकलता है इससे। तो ये सब चीज़ें आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको हाइड्रो क्रैकिंग समझ में आया होगा। जो एक डिप्लोमा लेवल का बेसिक सा जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर जो आपको ज़्यादा पढ़ना है, मतलब ज़्यादा क्या, इससे ज़्यादा तो नहीं आता है, ये तो बहुत ही आगे एडवांस है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब मैं दे सकूँ अगर जो मुझे आएगा तो, ठीक है। तो दोस्तों मतलब कमेंट आप लोग ज़्यादा ज़्यादा यार शेयर लाइक किया करो। मैं देखता हूँ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूँ लेकिन मतलब व्यूज़ आ नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, तो मतलब मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा आप लोग शेयर वगैरह किया कीजिए कि ताकि बहुत से लोगों को पहुँचे और सबको मतलब सीखने को मौका मिले, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।